मैंने आप लोगों को म्यूट करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वालिफायर्स आपको मिलते हैं कि इस तरीके की होती है। सबसे पहला होता है फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर जो है आपने सुना होगा स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जैसा होता है फोम, तो फोम जैसे मटेरियल का बना होता है सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर फिजिकल इम्प्योरिटीज को रोकने के काम आता है। अब फिजिकल इम्प्योरिटीज मुन्ना जी ये मैं बताऊंगा, कैपेसिटी ये सारे आंसर्स मैं दूंगा। आप अपने क्वेश्चंस अभी रिजर्व करके रखिए, मैं पहले 20 मिनट ट्रेनिंग कंप्लीट कर दूं फिर आप क्वेश्चन पूछिए। तो सेडिमेंट फिल्टर जो है फिजिकल इम्प्योरिटीज के लिए बनाया जाता है। फोम जैसे मटेरियल है, आपने जैसे सुना कि सेडिमेंट फिजिकल इम्प्योरिटीज में मिट्टी, पत्थर, मेटल्स के टुकड़े। सेडिमेंट फिल्टर चूंकि फोम जैसे मटेरियल का बना हुआ है, उसमें क्या होता है कि वो फोम फिजिकल इम्प्योरिटीज के प्रेशर में फोम फट सकता है। जब फट जाएगा तो जो पोर साइज, मान लीजिए सेडिमेंट फिल्टर 5 माइक्रोन के पार्टिकल्स के लिए बनाया गया हो। अब अगर प्रेशर में, जो इम्प्योरिटीज के प्रेशर में अगर ये फोम फैल जाता है तो 5 माइक्रोन से बड़े भी पार्टिकल्स आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेडिमेंट फिल्टर जो फोम जैसे मटेरियल का बना हुआ है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, क्वालिटी है, वो एक जैसे नहीं रहते, वो धीरे धीरे ड्रॉप करते रहते हैं। यह है पहला फिल्टर। दूसरा फिल्टर एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन जैसे नाम से लग रहा है कि ये जो है कार्बन ग्रैन्यूल्स से बना है। कार्बन ग्रैन्यूल जो है क्लोरीन, स्मेल या कुछ गैसेस को एब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन क्या है कि जितने प्रोडक्ट सस्ते होंगे उतने कार्बन ग्रैन्यूल्स की जो वेट है वो भी कम होंगे। मतलब मान लीजिए कि इतना सा दे देगा, कुछ थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का होगा तो इतना हो जाएगा। बट कार्बन ग्रैन्यूल्स की लिमिटेशन यही है कि क्लोरीन और 2-3 जो बेसिक केमिकल्स है और कलर है, उसके अलावा कार्बन ग्रैन्यूल्स बहुत ज्यादा केमिकल इम्प्योरिटीज में इफेक्टिव नहीं होते। अब आते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम अगर किसी मार्केट में जाते हैं तो हमें एक डेकोरेटिव आइटम मिलता है जो नीचे एक कलश टाइप का होता है और ऊपर पाइप्स निकले होते हैं, पतले पतले पाइप्स निकले होते हैं। आपने देखा होगा पतले पतले ऐसे पाइप्स बाहर आ गए और नीचे लाइट जलती है, वो घूमता है तो अलग अलग कलर के लाइट जो है ऐसे डेकोरेट करने के लिए वो घूमते रहते हैं। तो डेकोरेशन के लिए हम वो लेके घर पे रखते हैं। अगर जो पतले पतले जो पाइप्स है उसको ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जैसे पाइप्स आप मान लीजिए उसका एक गुच्छा आपने अगर बना दिया, उसका एक गुच्छा बना दिया, तो वो गुच्छे को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जा सकता है। मतलब ये समझ लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर का एक गुच्छा वो है अल्ट्रा। अब छोटे छोटे होते हैं ऑप्टिकल, ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है इसमें लिमिटेशन होती है 0.1 माइक्रोन। 0.1 माइक्रोन का मतलब है कि ये कुछ केमिकल इम्प्योरिटीज को रोक सकता है, फिजिकल इम्प्योरिटीज को जरूर रोक सकता है, लेकिन ज्यादातर केमिकल और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज को नहीं रोक पाता। तो ये हो गया। अब आते हैं अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट आपने सुना होगा। अल्ट्रावायलेट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अल्ट्रावायलेट होता है वो इस तरीके के एक चेम्बर होते हैं, ये अल्ट्रावायलेट चेम्बर होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है अल्ट्रावायलेट लाइट, ये जो है अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है पानी के ऊपर पड़ता है और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जिसे कहा जाता है, उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन O2 से O3 बन जाता है, ओजोन बन जाता है। और ओजोन जो है बैक्टीरिया, वायरस और केमिकल्स को किल कर सकता है। ये है कंपटीशन, हम लोग नहीं इस्तेमाल करते अल्ट्रावायलेट। तो ये अल्ट्रावायलेट का प्रोसेस है। लेकिन एक बात बताइए, इसकी एक डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी क्या है? अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे ट्यूबलाइट की तरह होता है। हमारे घर में जैसे ट्यूबलाइट होता है वैसे ट्यूबलाइट, ये मान लीजिए ये ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी कभी भी एक जैसे नहीं रहती, वो घटते रहते हैं। तो अल्ट्रावायलेट की भी डेफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी घटती रहेगी। जैसे जैसे अल्ट्रावायलेट की ब्राइटनेस घटती रहेगी वैसे वैसे पानी के अंदर ओजोन प्रोड्यूस करने की क्षमता भी घटती रहेगी। ये बहुत कॉमन है। दूसरी बात कि अल्ट्रावायलेट का जो चेंबर है, ये जो चेंबर है, ये कोई भी सर्विस इंजीनियर, सर्विस टेक्नीशियन इसको साफ नहीं करता।
तो ऑब्वियसली जब साफ नहीं होगा अल्ट्रावायलेट चेम्बर में बैक्टीरिया वायरस रह जाएगी। तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, कि ये जैसे चेम्बर है इसमें पानी कितनी देर में गुजर जाएगा। अब मान लीजिए मैं ये साइज जो दिखा रहा हूँ आपको, ये साइज एग्जाम्पल के लिए, ऐसे साइज नहीं होते, हो सकता है इससे छोटे हो। तो मान लीजिए ये 2, 3, 4 सेकंड के अंदर पानी गुजर जाएगा। तो आप ये सोचिए कि 3-4 सेकंड के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट को पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्रिएट करना है और पानी के अंदर बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करना है। तो क्या ये प्रैक्टिकल है? 2 सेकंड के अंदर ये सारे काम प्रैक्टिकल है और पानी गुजर जाता है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि उसमें डेड बैक्टीरिया रह जाते हैं, आधा मरा हुआ बैक्टीरिया भी रह जाता है और जिंदा बैक्टीरिया भी रह जाता है। तो ये है जो कॉम्पिटिशन टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है। तो और टेक्नोलॉजी और उसके डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि इसमें जो है आपने जैसे देखा कि इसमें ये पूरे तरीके से, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी, मैंने आरओ की बात नहीं करी, लेकिन आरओ के अलावा जितने भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिए हुए हैं, ये कोई भी जो है पूरे तरीके से पानी की इम्प्योरिटीज को नहीं निकाल पाएगा। तो अब जो है एक सवाल आता है, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आरओ। लेकिन लगभग 2-2.5 साल पहले WHO ने एक आर्टिकल निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि आरओ से मिनरल निकल जाते हैं। आप अगले 5-10 मिनट प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। WHO ने एक आर्टिकल निकाला, उसमें उन्होंने कहा कि आरओ से मिनरल निकल जाते हैं। तब ये जो वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनी है, पहले सिर्फ 3 फिल्टर होते थे, 3 फिल्टर। लेकिन उन्होंने फिर देखा कि ये जो WHO का गाइडलाइन आया है, इससे तो हमारे माल बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने एक जुगाड़ निकाला। अब जुगाड़ क्या निकाला? आप इसमें देखिए कि पानी को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। ये देख सकते हैं आप, 2 हिस्सों में बढ़ गए। एक हिस्सा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जाता है, जो मैंने आपको अभी समझाया, एक हिस्सा आरओ में जाता है। अब सवाल यह आता है कि मान लीजिए ये जो इस साइड है, मैंने आपको एंड इम्प्योरिटीज, मतलब इस साइड के जो पानी है इसमें मिनरल और इम्प्योरिटीज आएंगे। लेकिन इस साइड की जो पानी है, मतलब आरओ से जो पानी मिलेगा, नो मिनरल्स एंड इम्प्योरिटीज। ठीक है, मैं आपको समझा पाया? अब आप ये देखिए, एंड नो इम्प्योरिटी। ठीक है, तो पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। जो ये वाला हिस्सा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको नहीं समझा पाता हूं तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। जो पानी इस तरफ से जा रहा है, इसमें मिनरल और इम्प्योरिटीज दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरे तरीके से इम्प्योरिटीज को रोक नहीं सकता। जो इस साइड से आरओ है, आरओ जो है मिनरल और इम्प्योरिटीज दोनों निकाल देते हैं, दोनों निकाल देते। ये है आरओ की, आरओ चूंकि बहुत छोटे पोर साइज है तो मिनरल और इम्प्योरिटी दोनों को निकाल देते हैं। तो ये मान लीजिए ये दोनों। अब जो है इन्होंने क्या किया, एक टीडीएस कंट्रोलर, आप ये टीडीएस कंट्रोलर देख पा रहे हैं। टीडीएस कंट्रोलर में क्या कर रहे हैं कि ये वाला पानी जिसमें मिनरल और इम्प्योरिटी दोनों नहीं है, उसमें दूसरे पानी जो मिनरल और इम्प्योरिटी दोनों है, उसको मिक्सर ग्राइंडर की तरह मिक्स कर देते हैं। जब ये मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे जो आउटपुट, ये जो प्योरर वाटर दिख रहा है, यहाँ पे आउटपुट में इसमें मिनरल एंड इम्प्योरिटीज। आप एक बात बताइए, ये जो पानी यहाँ पे आएगा, हाँ, इसमें हमारे फिल्ट्रेशन की टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसमें मिनरल और इम्प्योरिटी दोनों होंगे। आप जरा हाथ उठाएंगे, हाथ उठा के मुझे बताएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, ताकि मुझे पता चले कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। मतलब आप, हाँ, 3, 4, 5, वेरी गुड वेरी गुड। 60 पार्टिसिपेंट्स के हाथ उठ गए, तो इसका मतलब मैं समझा पाया। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो आउटपुट में आएगा, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक। तो
आप देखिए कंपटीशन, एक बार समराइज कर देते हैं। कंपटीशन जो आपको पानी दे रहा है, जो पानी आपको पिलाया जा रहा है, उसमें मिनरल और इम्प्योरिटीज दोनों है। लेकिन ये क्यों है? ये स्टोरी जो है टीडीएस, ये स्टोरी टीडीएस का है। टीडीएस का मतलब क्या है? टीडीएस का मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, और ये मेजर किया जाता है मिलीग्राम्स पर लीटर में। टीडीएस जब आप मेजर करते हैं, मान लीजिए टीडीएस मेजर किया, तो टीडीएस मेजरमेंट में मिनरल भी गिनती में आता है और इम्प्योरिटीज को भी गिनती में आता है। मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने मान लीजिए कि यहाँ पे आपको टीडीएस लगभग 100 to 120 सेट कर दिया है, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे 100 to 120 सेट कर दिया, तो आप इस तरीके के जो कंपटीशन के लोग हैं, जो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि 50 टीडीएस का पानी तो डिस्टिल वाटर है, आप ये पिएंगे तो हड्डी कमजोर हो जाएगी, ये लो टीडीएस का पानी पीना नहीं चाहिए, टीडीएस एडजस्ट करके 100 टीडीएस 120 टीडीएस का पानी पीना चाहिए। उनको आपको 3 सवाल पूछना है, आप चाहे तो ये नोट कर लीजिए। पहला सवाल कि आप एक बात बताइए कि टीडीएस जो है, टीडीएस में आप जो ये 100 करके दे रहे हो, क्या इसमें क्या गारंटी है कि इसमें सिर्फ मिनरल्स हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि जो टीडीएस आप दे रहे हो, इसमें मिनरल और इम्प्योरिटी चूंकि दोनों गिनती में आते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि मिनरल का रेशियो कितना है और इम्प्योरिटीज का रेशियो कितना है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि मिनरल का सोर्स क्या सिर्फ पानी ही है? ये 3 सवाल जब आप पूछेंगे, ये 3 सवाल पूछने के बाद जो ये वाले कंपटीशन है, ये दोबारा आपके पास नहीं है। आप पिछले 10 मिनट में जो मैंने आपको कंपटीशन के बारे में समझाया, ये आप एक बार अपने आप से भी रिवाइज कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि कंपटीशन आपको, ये आप देखिए जरा, इसमें साफ पानी मतलब मिनरल देने के लालच में आपको इम्प्योरिटी के साथ पानी पिलाया जा रहा है। दूसरी बात, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, आपको सही तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको दोबारा बताएं, तो दोबारा बताता हूँ। सेडिमेंट फिल्टर फिजिकल इम्प्योरिटीज को रोकता है, लेकिन उसकी कमी ये है कि 3 क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, लेकिन ये जानना जरूरी है। सेडिमेंट फिल्टर फोम का बना हुआ है, और फिजिकल इम्प्योरिटीज का जब प्रेशर पड़ता है तो ऑब्वियसली फोम जो है फट जाता है, तो ये फिजिकल इम्प्योरिटीज को आगे बढ़ा देता है। एक्टिवेटेड कार्बन ग्रैन्यूल्स होते हैं, सस्ते प्रोडक्ट होंगे तो कम ग्रैन्यूल्स होंगे, थोड़ा अच्छा क्वालिटी होगा तो ज्यादा ग्रैन्यूल होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ऑप्टिकल फाइबर जैसे गुच्छा, जैसे झाड़ू है आपके घर में उसका गुच्छा, ठीक है, वो भी पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं है। अल्ट्रावायलेट जैसे मैंने आपको समझाया था, वो भी पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं। मतलब यहाँ पे टीडीएस कंट्रोलर के नाम से आपको मिनरल्स के लालच में इम्प्योरिटीज पिलाए जा रहे हैं, ये है सच्चाई। लेकिन अगर मार्केट में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट बेचते हैं कि नहीं टीडीएस इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, तो आप 3 सवाल पूछे। 3 सवाल। नंबर 1, टीडीएस में अगर आपने 100 से 120 सेट किया, तो इसमें क्या गारंटी है कि इसमें मिनरल कितना है? आप बता सकते हैं इसमें मिनरल कितना है? दूसरा क्वेश्चन, जब टीडीएस हम मेजर करते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज भी मेजर होती है और आपके मिनरल भी मेजर होता है। इसमें 120 में मिनरल कितना है हमें कैसे पता लगेगा? तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, कि मिनरल का इकलौता सोर्स पानी ही है क्या मिनरल का सोर्स सिर्फ पानी है? ये 3 अगर सवाल पूछेंगे तो ये भाग जाए, ये आपके पास दोबारा नहीं है। ठीक है, मैं समझा पाया? यह है कंपटीशन की सच्चाई। अगर कोई और क्वेश्चन होंगे तो आप अलग से पूछ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग हमारे प्रोडक्ट के, हमारे प्रोडक्ट में हम क्या दे रहे हैं? हमारे प्रोडक्ट में हम दे रहे हैं आपको पीपी फिल्टर। तो पहला फिल्टर है पॉलीप्रोपिलीन। पीपी का मतलब पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन में
एक जैसे सीमेंट की बोरी है, सीमेंट की बोरी आपने देखा होगा, ये जो सीमेंट की बोरी का मटेरियल है वो होता है पॉलीप्रोपिलीन। मतलब ऑब्वियसली आप ये समझ पा रहे हैं कि फोम से पॉलीप्रोपिलीन की ड्यूरेबिलिटी बेटर होगी। ड्यूरेबिलिटी बेटर होने का मतलब ये है कि अगर इसमें फिजिकल इम्प्योरिटीज का झटका लगेगा तो ये फटेगा नहीं और इम्प्योरिटीज को आगे नहीं बढ़ाएगा। या मतलब समझ रहे हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक हो जाएगा लेकिन पानी की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक क्यों कर देगा? बिकॉज ये फटता नहीं है। जो दूसरे ब्रांड के हैं ये फट जाते हैं। ये फट क्यों जाते हैं? क्योंकि मटेरियल की क्वालिटी आती है। आपको लगेगा कि आपका फिल्टर बहुत लंबा चल रहा है, लेकिन लंबा नहीं चल रहा है, वो जो है फट गया है और आपको पता भी नहीं कि पानी की क्वालिटी डिटोरिएट हुई। लेकिन हमारे केस में चूंकि हमने पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल यूज किया हुआ है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, कभी भी इम्प्योरिटीज को आगे जाने नहीं देगा, पानी की क्वालिटी को फिक्स रखेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप देख रहे हैं सीबी फिल्टर, सीबी का मतलब कार्बन ब्लॉक। कंपटीशन क्या दे रहा है? कंपटीशन दे रहा है एक्टिवेटेड कार्बन, मतलब कार्बन के ग्रैन्यूल्स, टुकड़े, और हम लोग दे रहे हैं कार्बन ब्लॉक, मतलब कार्बन का पत्थर, ब्रिक। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कार्बन का ब्रिक जो है बेटर एफिशिएंसी देगा, चुके उसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है। तीसरा हम दे रहे हैं आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो आरओ मेम्ब्रेन हम दे रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कंपनी जो है डाउ मेम्ब्रेन, जो यूएसए की नंबर 1 कंपनी है, उस कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्योरीफायर में। तो जिसकी लाइफ जो है 2 साल की है, बाकी फिल्टर की लाइफ मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरओ मेम्ब्रेन के बाद पानी को हम टैंक में डालते हैं। जब हम टैंक में डालते हैं तो टैंक को स्टोर करने में, टैंक की कैपेसिटी है 5.3 लीटर्स, हम और टैंक को फुल होने में लगभग 35 से 40 मिनट लगता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे नोटिस करिए कि ये है नल का, मतलब नल जो है अलग है, टैंक से अलग है। बाकी कंपटीशन में टैंक के साथ लगा होता है ना, हमारे केस में नल अलग है। जैसे ही आप नल खोलेंगे पानी के लिए तो टैंक से निकल के पानी डिसरप्टर के थ्रू आपके टैंक में आता है। मतलब पानी जो है डायरेक्टली टैंक से टैप में नहीं आता है, डिसरप्टर के थ्रू आता है। डिसरप्टर टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो पोर साइज वाला नहीं है। ये है जब यहाँ से गुजरता है, ये देखिए डिसरप्टर ऐसे प्लेट की तरह होता है। आप मान लीजिए ऐसे जब पानी गुजरता है, यहाँ से एक चार्ज क्रिएट होता है और चार्ज की वजह से इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पानी यहाँ पे क्रॉस कर जाता है। तो ये हम लोग जो प्रॉमिस कर रहे हैं आपको, जो हमारे पहला बेनिफिट है वो है क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस। लेकिन ये आप भरोसा कैसे करेंगे कि हम जो है इस पानी को क्लीनेस्ट दे रहे हैं? अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। हमने क्या किया, हमने TUV एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज को ISO सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। तो ये जो कंपनी है, हमने प्रोडक्ट को टेस्ट किया और अब इस टेस्ट रिजल्ट्स को देखिए। ये हमने केमिकल इंप्योरिटीज की बात करी थी, ये है, मैं आपको पहले ब्रीफली बता देता हूँ कि टेस्ट रिपोर्ट कहता क्या है। ये है टेस्ट पैरामीटर, मतलब इस चीज में टेस्ट किया गया है। यह है इनलेट वाटर और यह है आउटलेट वाटर, मतलब प्यूरिफिकेशन के बाद किया, और यह है परमिसिबल इंडिया में, मतलब यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक चलता है। तो आप यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सारे डेंजरस केमिकल्स के नाम लिखे हुए, जैसे आर्सेनिक है, कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और ये जो केमिकल्स है हमारे किडनी, हमारे लीवर को डैमेज पहुंचा सकता है। तो हम ये जो है, आप देखिए यहाँ पे जो आर्सेनिक का टेस्ट हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है BLQ। BLQ का मतलब है लैब में जो टेस्ट होता है, इन्होंने ये कहा कि बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में हम जहाँ तक मेजर कर सकता है उससे भी नीचे, मतलब आर्सेनिक का नामो निशान नहीं है। और लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन क्या है? ये मतलब ये यहाँ तक हम लैब में मेजर कर सकते हैं, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो उससे भी नीचे, मतलब आर्सेनिक का नामो निशान नहीं है। ठीक उसी तरीके से हर एक इम्प्योरिटीज के लिए आप देखेंगे कि BLQ, LAQ, BLQ, LAQ,
VLQ LQ मतलब हर एक इम्प्योरिटी जहां तक लैब में मेजर हो सकता है उससे भी नीचे। ये आप खुद सोचिए कि ये कहता क्या है, इसका मतलब है इम्प्योरिटीज का नामो निशान नहीं है। और दिखाता हूं मैं आपको, हमने पेस्टिसाइड्स की बात करी थी, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डिटेक्टेड। नॉट डिटेक्टेड मतलब कि कोई भी पेस्टिसाइड्स का प्रेजेंस पानी के अंदर नहीं है। ये देखिए, ये हर एक केस में VLQ नॉट डिटेक्टेड नॉट डिटेक्टेड नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया। अब हम दोबारा से चलते हैं प्रेजेंटेशन में, जो प्रेजेंटेशन मैं कर रहा था। अब देखिए, जो पहला प्रॉब्लम